हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज पर स्वागत है। आज हम एडिटोरिया स्पेशल बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंक की जो स्थापना किए थे वो जनकधारी प्रसाद किए थे। तो आंसर ए हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? तो जनकधारी प्रसाद जी ने किए थे। ठीक है। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो इमाम ताज फकीह जी थे। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो इमाम ताज फकीह थे। इमाम ताज फकीह थे। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो भूमध्य सागर की ओर आने वाले चक्रवातों से। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो भूमध्य सागर की ओर आने वाले चक्रवातों से। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये 1986 में हुआ है। तो आंसर सी हो जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1986 में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा था वो प्राकृति। क्या था? प्राकृति। क्या है? प्राकृति। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो प्राकृति है। उन्नीस 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो किसने पेश किया था? सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने। तो यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों। वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों ने किए थे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो है कि कौन था? तो मुल्ला तकिया था। कौन था? मुल्ला तकिया। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुल्ला तकिया। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। तो कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था उत्तर वैदिक काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था सिवान जिला में। कहाँ पर? सिवान में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से लगने से कहाँ पर हुआ था? तो सिवान जिला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिवान जिला में हुआ था। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? तो बिहार कौन नहीं आया था? तो मेंड्रिक आया था, जॉन मार्शल भी आया था, पीटर मुंडी भी आया था, लेकिन फ्रैंकोइस बर्नियर नहीं आया था। कौन नहीं आया था? फ्रैंकोइस बर्नियर नहीं आया था। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये किस तरह का वन प्रदेश है? तो शुष्क पतझड़ वन है। कौन है? शुष्क पतझड़ वन। शुष्क पतझड़ वन। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो कौन सा जिला शामिल किया गया था? पुरुलिया किया गया था। कौन किया गया था? पुरुलिया किया गया था। 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो पुरुलिया किया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो कौन था? तो लोहे का उपयोग था। क्या था? लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग था। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो कौन किया था? तो हैदर अली खान ने। कौन किया था? हैदर अली खान।
बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन सही है? इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन हुआ, तो ये गलत है। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2007, ये भी गलत है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, ये भी गलत है। तो बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा को 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये जो है कि सही है। बिहार में पर्वतीय पदीय मिट्टी के विस्तार में को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भावर का क्षेत्र। क्या कहा जाता है? भावर का क्षेत्र कहा जाता है, भावर का क्षेत्र। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो बापू दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से। किससे? बापू दीपनारायण सिन्हा। किनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो बाबू दीपनारायण सिन्हा। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो ये किस राज्य के बारे में कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो बिहार राज्य के द्वारा बिहार राज्य के बारे में कहा गया था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महानतम केंद्र था। कौन केंद्र था? तो विदेह था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। बिहार पर घर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो कहाँ से प्रमाण मिलता है? तो ये मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। कहाँ से? मनेर ताम्रपत्र से। बिहार पर घर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो किस जिले पर? आजमगढ़ जिला पर। किस जिले पर? आजमगढ़ जिला पर। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? आजमगढ़ जिला पर। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मुंगेर में। कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये राजा मानसिंह ने बनाए थे। कौन बनाए थे? राजा मानसिंह। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मानसिंह। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो नेपाली मंदिर स्थित है हाजीपुर में। कहाँ नेपाली मंदिर कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। बिहार को कितने भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है? तो 3। बिहार को कितने भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है? 3 जोनों में। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो रामपाल। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो रामपाल। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो किस राज्य में जो है किया गया? बिहार राज्य में। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बिहार राज्य में। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो पटना औरंगाबाद में। पटना और औरंगाबाद में। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पटना एवं औरंगाबाद में। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये अकबर था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि किसकी थी? नुहानी कबीलों की। किसकी थी? नुहानी कबीलों की। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? नुहानी कबीलों की थी।
बिहार में सैमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो किसके नेतृत्व में? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में सैमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? अनुग्रह नारायण सिंह। निम्न में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। निम्न में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने का काम करती है? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो किस जिले से? शाहाबाद जिले से। किस जिले से? शाहाबाद जिले से। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? शाहाबाद जिले से मिला था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो कालिदास बसु थे। कौन थे? कालिदास बसु। कालिदास बसु। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? कालिदास बसु थे। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो गरीबी उन्मूलन से। किससे है? गरीबी उन्मूलन से। जीविका बिहार सरकार की पहल है, इसका संबंध किससे है? गरीबी उन्मूलन से। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो नित्यानंद कानून गो। नित्यानंद कानून गो। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? नित्यानंद कानून गो। सर्की वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इब्राहिम शाह सर्की। इब्राहिम शाह सर्की। सर्की वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इब्राहिम शाह सर्की। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? तो 441 मीटर। कितना है? 441 मीटर। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? 441 मीटर। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किए थे? तो 47 में। कितने? 47 में। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? 47। निम्न में से बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वासुदेव सोहनी थे। कौन थे? वासुदेव सोहनी। वासुदेव सोहनी। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर जी थे। कौन थे? विलियम टेलर। विलियम जी टेलर। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? पटना में खोला गया था। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 1974 में। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1974 में। बिहार में विधान परिषद की बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1913 को। कब हुआ था? 20 जनवरी 1913 को। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1913 को हुआ था। घाघरा यानी सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो रिविलगंज। किस स्थान पर? रिविलगंज। घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो रिविलगंज। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। कहाँ स्थित है? भागलपुर में। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भागलपुर में। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो पहली बार कब की गई थी? अप्रैल 2022 में। कब किया गया था? अप्रैल 2022 में। निम्न में से कौन कि सुमेलित नहीं है? जगतपुर झील। जगतपुर झील भागलपुर में है, ये सही है। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में, सही है। मत्स्यगंधा झील सहरसा में है। मत्स्यगंधा झील कहाँ है? सहरसा में है, ये भी सही है। और अजय झील रोहतास में नहीं, ये गलत है। और खड़गपुर झील मुंगेर में, ये सही है। जगतपुर झील कहाँ है? तो भागलपुर में है। मत्स्यगंधा झील कहाँ है? सहरसा में है। खड़गपुर झील कहाँ है? मुंगेर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अजय झील, ये रोहतास में नहीं है।
तो इस प्रकार एडिटोरियल बिहार जीके सेट नंबर 2 जो है का डिस्कशन हो गया है। यदि आप सभी साथियों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।